नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज़ 24। तेलंगाना न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखा। दोस्तों, आज पहुंचे हैं गांव सिंघाणी, जिला भिवानी, हरियाणा के अंदर। दोस्तों, आज बताया जाता है कि गांव सिंघाणी के अंदर बाबा मक्खनपुरी पीड़ित गौ उपचार ट्रस्ट का उद्घाटन किया गया है। उस उद्घाटन के ऊपर काफी लोग ग्रामीण के पहुंचे हैं, वह और भी सरपंच, जिला पार्षद और भी कई नेतागण पहुंचे हैं। वह लोहारू से गौरव सदल टीम पहुंची है। वह गौरव सदल टीम जोई से, बारडा से, भिवानी से, जींद से काफी टीमें आई। सभी गौ भगत यहाँ पहुंचे हैं, मौजूद आए हैं। और बाहर से आचार्य महाराज आए हैं। जो सुनिए किस प्रकार से आचार्य जी ने सभी गौ भक्तों को गौरक्षा के बारे में बताया कि किस प्रकार से गौ माताओं की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से इनका पालन पोषण करना चाहिए। आइए सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। और मैं सभी से विनती करूंगा, वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। देखता रहिए तेलंगाना न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। और गौशाला से जो सज्जन पधारे हैं, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष भिवानी से संजय परमार जी, सभी ने मिलकर के जो आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और बड़े सुंदर भजन हमारे जो भजन मंडली आई है, आप सब ने सुनाए हैं। देखिए, जब तक आप लोग विचार नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, तब तक आप लोग पिसते रहोगे, भटकते रहोगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अपना जो इतिहास बदला है, आपसे मैं निवेदन करूं कि हम यहां लुहानी में, सिंघानी है, लुहानी है, सिंघानी में वृद्धाश्रम खोलेंगे। कौन कौन अपनी माता को छोड़ करके आएगा? हम यहां वृद्धाश्रम खोलेंगे। कौन कौन अपनी माता को वृद्धाश्रम में छोड़ने जाएगा? हाथ खड़ा करिए। अच्छा, अब दूसरी बात बताइए, गाय को कौन कौन माता मानता? हाथ खड़ा करिए। सभी लोग मानते। अच्छा, जो अपनी माता जन्म देने वाली है और जो अपनी गौ माता है, गौ माता बड़ी है, जन्म देने वाली बड़ी है? गौ माता बड़ी है। अपनी जन्म देने वाली मां तो कितने महीने दूध पिलाएगी? 9 महीने दूध पिलाएगी। बहुत माताएं ऐसी है 1 साल तक भी बच्चे को पिलाती रहती है, 1.5 साल तक भी पिलाती मैंने देखी है। परंतु 10 साल तक कोई माता दूध पिलाए ऐसी देखी आपने? गौ माता पिलाती है? पिलाती है। इस मां से बड़ी गौ माता है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, जुई गौशाला से आए हुए हैं? जुई से, हाँ। अब यहां हम गौशाला खोलेंगे तो कौन कौन गाय छोड़ने गौशाला में आएगा? हाथ खड़ा करिए। सारे जने आप लोग गाय को गौशाला में छोड़ने जाते हैं। हमारा एक निवेदन रहता है, मैं तो हर बात पर एक बात बोलता हूं कि प्रत्येक घर एक को पालो, गौ माता के प्राण बचा लो। अभी आजाद जी ये कह रहे थे कि जिस घर में गाय है उस घर में कोई आपत्ति नहीं आएगी। और आपको गाय लानी पड़ेगी, गाय रखनी पड़ेगी। किसी के घर में शादी होकर के बहू आई और वो उस माता जी उसको मंदिर में लेकर के चली गई। जब मंदिर में लेकर के चली गई तो बाहर शेर खड़े हुए थे, शेर। तो वो बहू डर गई, उसने कहा माता जी मेरे को ये शेर खा लेंगे, मैं मंदिर में अंदर नहीं जाऊंगी। तो उसकी माता सासू ने कहा कि ये तो पत्थर के हैं, ये कुछ नहीं कहते, देखो। मुंह में उंगली भी डाल दी। आगे चल के गाय खड़ी हुई थी, गाय। तो बहू कहने लगी कि माता जी कन्हैया को भोग लगाना है, इसलिए ताजा दूध लेकर के चलेंगे। क्या लेकर के चलेंगे? ताजा दूध लेकर के चलेंगे। और उन गायों का दूध निकालने लगी। तो दूध निकलेगा नहीं निकलेगा? है जी? नहीं निकलेगा। अभी मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगा। जो ये झांकी दिखा रहे थे तो कुछ विरोध भी कर रहे थे, थोड़ी बहुत बात भी कह रहे थे। देखिए,
हम लोगों से हमारा इतिहास जब बदल दिया। आप महाभारत पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, महाभारत काल में और रामायण काल में मूर्ति पूजा बताइए थी या नहीं थी? अबे बाबा जी अनपढ़ है, इसको पता नहीं है, ना महाभारत पढ़ी होगी ना रामायण पढ़ी होगी। उस समय तक भी नहीं थी। तो अपने देश में जब से ये चीजें आनी शुरू हुई, अब जो जीवित माता पिता है उसकी तो पूजा नहीं है, उसकी तो देख रेख नहीं है, उसको तो वृद्धाश्रमों में छोड़ रहे हैं। और जो गौ माता है उसको तो घर में नहीं रख रहे हैं, गौशाला में छोड़ रहे हैं। बाबा जी के बात चुभ गई। क्यों चुभी? इसलिए चुभ गई कि बात सच्ची और कड़वी है। नहीं महाराज जी, मैं शास्त्रार्थ बाद में करूंगा, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा कि 33 कोटि देवी देवता आप मानते हैं, और यदि आपको गाय बचानी है, यदि आपको अपनी संस्कृति बचानी है, जब जब जहां जहां गाय कटी है वहां से हिंदू हटा है, घटा है और पिसा है। नेपाल में हिंदू समाप्त हो गया, गाय कट रही। जम्मू कश्मीर में हिंदू हटा, भगाया गया, वहां से गाय कट रही है। सिक्किम में गाय कट रही है, बांग्लादेश में गाय कट रही है। तो आप संस्कृति को नहीं बचाओगे तो गाय कैसे बचेगी? इसलिए आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है, आज इस चिकित्सालय की आवश्यकता क्यों पड़ी है? इस चिकित्सालय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है, आप लोगों ने गाय को घर से निकाल दिया। मेरी बात आप लोगों को बुरी लग सकती है, मुझे उस बात की कोई आपत्ति नहीं। आपको जब पता लगेगा, इस बात की जानकारी आप लोगों को जब होगी, जिसको मां कह रहे हैं, आपके गली में से मेवात से मुसलमान आकर के सरेआम उठा करके लेके जाते हैं, और जब सरेआम उठा करके लेके जाते हैं, कोई भाई देख भी लेता है तो उसको ईंट मारते हो अंदर घर में घुस जाता है। अपनी मां की रक्षा जो हिंदू नहीं कर सकता, वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा कैसे कर पाएगा? ये बात आपको कड़वी लगेगी। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप हमारे साथ रात को मेवात में चलिए। सरेआम भिवानी के एरिया से, जींद के एरिया से सरेआम गाय उठती थी। ये तो कुछ लोग आप जैसे गो भक्त खड़े हुए, इसलिए गाय आपको सड़कों पर दिखाई दे रही है। नहीं तो जैसे ही यहां धुंध पड़ती थी, जैसे ही सर्दी शुरू होती थी, सारी गाय मेवात में चली जाती थी। आज ये बचाई गई हैं, सड़कों पर घूम रही हैं, गौशाला में भीड़ हो गई है। आज सरकार को भी गलत लग रहा है, आप लोगों को भी गलत लग रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, गाय बचेगी तो देश बचेगा, और गाय कटेगी तो देश कटेगा, हिंदू बचेगा नहीं। जिस रामायण और महाभारत की आप बात कर रहे, उस समय एक भी मुस्लिम देश नहीं था और एक भी ईसाई देश नहीं था। आज 70 के लग मुस्लिम देश हैं और 60-65 ईसाई देश हैं, और हिंदुओं के कितने देश हैं? एक भी देश इस पूरी दुनिया में हिंदुओं का नहीं है। आप लोग कहां जाओगे? हम हमारी संस्कृति से भटक गए हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र होता था, आज नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, और इस देश को धर्मनिरपेक्ष नाम दिया हुआ आपके संविधान में लिखा हुआ है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो इसलिए गो भक्त प्रेमी सज्जनों, आपको जगना पड़ेगा। आपको, जैसे आपके देवी देवताओं के हाथों में हथियार है, त्रिशूल है, कृपाण है, तलवार है, ऐसे ही आप लोगों ने भी अपने घरों में लाठी डंडे सब कुछ रखना पड़ेगा। नहीं तो थोड़े से दिन बचे हुए हैं। 80 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा एरिया है मेवात का। उधर राजस्थान में भी हिंदू है, हरियाणा में भी हिंदू है, यूपी का जो एरिया लगता है वहां भी हिंदू है। उसके बावजूद भी मेवात में 1,500 से 2,000 गाय प्रतिदिन कट रही है किसी माई के लाल में हिम्मत जो मेवात में जाकर के ये कह दे? है किसी एमएलए में हिम्मत जो मेवात में जाकर के कह दे? है किसी बाबा जी में यह हिम्मत जो वहां जाकर के कह दे गाय नहीं कटने देंगे? आप क्या बात करते हो? संस्कृति की बात करते हो। इसलिए आपको जागना पड़ेगा।
यदि आप लोग नहीं जागे, मैं तो एक बात कहता हूं, देश को बचाना है तो 3 लोगों को जगाना पड़ेगा। किस किस को? एक बाबा जी को जगाना पड़ेगा, नेताजी को जगाना पड़ेगा और फौजियों को जगाना पड़ेगा। आज हमारे देश के फौजी, हमारी देश की मिलिट्री सही है, इसलिए देश बचा हुआ है। नहीं, आज यदि जो बाबा जैसे आजकल के हो रहे हैं, राम रहीम जैसे, आसाराम जैसे, रामपाल दास जैसे, आज डेरों में, मैं महाराज जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो ये मक्खनपुरी बाबा उपचार ट्रस्ट करवा है। नहीं तो आप देखो मंदिरों में गाय नहीं, पत्थर की गाय से मंदिर नहीं बचेंगे। यदि पत्थर की गाय से मंदिर बचते तो जितनी भी मस्जिदें में पहले मंदिर थी उनकी चोटी काट दी, मस्जिद बन गई। मंदिर की चोटी काटने से मस्जिद हो गई और हिंदू की चोटी काटने से क्या हो जाएगा? मुसलमान हो जाएगा। आपको जागना पड़ेगा, न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। हमारा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल ना हो। दोबारा गुलामी के रास्ते पर हम लोग चले हुए हैं। इसलिए माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, ज्यादा मैं आपका समय ना लेते हुए, मेरे विचारों से किसी को कष्ट हुआ होगा, जितना भी हुआ होगा, मैं उसके लिए आप लोगों से आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने कोई झूठी बात नहीं बोली है। यदि कोई झूठी बात है उसके लिए मैं उसके साथ विचार विमर्श करने के लिए तैयार हूं। परंतु जो बात मैंने आपसे निवेदन की है, मैंने कहा कि नेता यदि इस देश के सुधर जाएं, जैसे आदरणीय आचार्य आजाद जी ने कहा कि पहले हमने कांग्रेस को ढोया और आज बीजेपी को ढो रहे। आप क्या मानते हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर फौजियों की हत्या हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर प्रतिदिन फौजियों की लाशें आ रही है। आप चिनूक हेलीकॉप्टर है, अपाचे है, आप ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, उनका क्या कर रहे हो? हमारे पास हवाई सेना है, थल सेना है, जल सेना है, इतनी बड़ी सेना है, और जम्मू कश्मीर की बाउंड्री कितनी है जी? मक्खी भी नहीं घुस सकती। यहां सरेआम आतंकवादी घुस रहे हैं। यह सरकारों की कमी है और सरकारों की मिली भगत है। आप मेरे को बनाइए प्रधानमंत्री, एक दिन भी आतंकवादी यदि हमारी सीमा में घुस जाए, घुस नहीं सकता। ये तो ड्रामा है। सरकारें हमारे को लूट रही हैं और खा रही हैं और बेरोजगारी फैला रही हैं और आप लोगों को शराब पिला रही है। आजादी का संघर्ष शराब पीने वालों ने नहीं किया। आजादी का संघर्ष तो उन लोगों ने किया जिनको देश की तड़प थी। तो इसलिए सरकार आपके ठेके खुलवा करके, शराब पिलवा करके, और आने वाले समय में मीट मांस तो आप खाने लगे, गाय का और खाने लगे, तो ये देश भी एक न एक दिन मुस्लिम देश बन जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, इन लोगों को सुधारिए, इन लोगों को जागरूक करिए। आपके गांव में कोई बाबा जी आए, आपके गांव में कोई नेताजी आए, उसको सीधे शब्दों में कहो कि आप हमारे गांव के लिए क्या काम करोगे, आप हमारे युवाओं के लिए क्या योजना लेकर के आओगे, आप हमारे गांव का सुधार क्या करोगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों को संभलना पड़ेगा तो ये देश बच जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा गुलाम होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कृष्ण जी और लुहारू की पूरी जो टीम है, इन सब का, आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की। भारत